दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में अपना पहला शोरूम खोल देगी। टेस्ला अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी है। 15 जुलाई को भारत में टेस्ला का पहला सेंटर खुलेगा, जहां ग्राहक टेस्ला की गाड़ियों को देख सकेंगे, छू सकेंगे और टेस्ट ड्राइव कर सकेंगे। मुंबई के टेस्ला सेंटर में मॉडल 3, मॉडल Y, मॉडल S, मॉडल X और साइबर ट्रक के साथ साथ टेस्ला के एनर्जी प्रोडक्ट्स भी देख सकेंगे। इसके अलावा टेस्ला के एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे सोलर पैनल, पावर वॉल और सोलर रूफ भी यहां दिखाए जाएंगे। टेस्ला सिर्फ एक शोरूम खोलने भर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत के मार्केट में कदम जमाने की बड़ी तैयारी के साथ आ रही है। टेस्ला भारत में बजट सेगमेंट की कार लाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी यहां सबसे किफायती ईवी उतारने की तैयारी में है। इसकी कीमत बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के $25,000 यानी कि 21,71,000 रुपए हो सकती है। लेकिन ईवी कार को लेकर भारत की मौजूदा इंपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से 21 लाख रुपए की कार भारतीय बाजार में 36 लाख रुपए तक हो सकती है। ब्लूमबर्ग की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला मॉडल Y SUV मुंबई पहुंच चुकी है। मॉडल Y की कीमत इंपोर्ट ड्यूटी के साथ करीब 50 से 70 लाख रुपए हो सकती है। हालांकि लॉन्च होने के बाद ही कीमत का खुलासा हो सकता है। एलन मस्क की टेस्ला को बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई है। मुंबई की अंधेरी आरटीओ ने टेस्ला को 5 साल के लिए व्यापार प्रमाण पत्र दे दिया है। त्योहार के मौके पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की पिछली रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि टेस्ला की कारों का पहला सेट भारत पहुंच चुका है। टेस्ला की मशहूर इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y रियर व्हील ड्राइव को चीन में स्थित टेस्ला की फैक्ट्री से भारत भेजा गया है। कंपनी ने इस कार के कुल 5 यूनिट को चीन के शंघाई से भारत में इंपोर्ट किया है। मॉडल Y दुनिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। शायद कंपनी इसी कार से भारत में अपने सफर की शुरुआत कर सकती है। मॉडल Y के बाद टेस्ला की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार मॉडल 3 के आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को उद्घाटन के समय मुंबई के शोरूम में टेस्ला मॉडल 3 की डिस्प्ले यूनिट लगा सकती है। फिलहाल टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालांकि उसे आने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी मुंबई के बाद दिल्ली के एरोसिटी कॉम्प्लेक्स में अपना दूसरा शोरूम खोलेगी। इसके साथ ही पुणे और बेंगलुरु में भी इसके ऑफिस हैं। यानी भारत में कुल 4 जगहों से टेस्ला काम करेगी। अहमदाबाद प्लेन हादसे की तरह लंदन में भी एक हादसा हुआ। वहां भी एयरपोर्ट से निकलते ही प्लेन क्रैश हो गया। वहां भी उड़ान भरते ही प्लेन में खराबी आ गई थी। और हूबहू अहमदाबाद हादसे की तरह लंदन में भी एयरपोर्ट के पास काला धुआं दिखने लगा। हादसे से जुड़ी एक और तस्वीर को देखकर साफ हो गया कि जमीन से टकराने के बाद प्लेन में धमाका हुआ था। लंदन से नीदरलैंड जा रहा B200 सुपर किंग एयर ने उड़ान भरते ही दम तोड़ दिया था। ये प्लेन अपने साथ 12 यात्रियों को ले जा सकता है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि हादसे के दौरान इसमें कितने यात्री सवार थे। खबरें हैं कि हादसा शाम 4 बजे के आसपास हुआ। उड़ान भरते ही छोटे से प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया। पायलट ने हवा में प्लेन को संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन वो प्लेन को क्रैश होने से बचा नहीं पाया। यूपी के नोएडा में रिहायशी इलाके में घुसे एक जंगली हिरण के बच्चे को देखकर लोग हैरान हो गए। लोगों ने हिरण के इस बच्चे को पकड़ा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। हिरण का ये बच्चा नोएडा के सेक्टर 93 के गेझा गांव में घुस आया था। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच हिरण का ये बच्चा कहां से आया इसका पता नहीं चला, लेकिन रिहायशी इलाके में हिरण को देख लोग हैरान रह गए। आसपास के लोगों ने हिरण को पकड़ लिया। इसके बाद कुछ लोग उसके साथ मस्ती करते दिखाई दिए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हिरण को पकड़ने के बाद लोगों ने इसकी खबर वन विभाग को दी, ताकि वो उसे ले जाकर जंगल में छोड़ सके। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के घने जंगलों में मौजूद गुफा से पुलिस ने एक रूसी महिला और उसके 2 बच्चों को रेस्क्यू किया है। ये महिला पिछले 2 हफ्तों से गुफा में रह रही थी। ये गुफा घने जंगलों के बीच पहाड़ की खड़ी ढलान पर थी, जिसके दरवाजे पर कुछ कपड़े लटके हुए थे। वहीं पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस टीम ने जब इन कपड़ों को देखा तो टीम के कई सदस्य गुफा के अंदर दाखिल हुए, जिस पर पता चला वह एक रूसी महिला अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। पुलिस को गुफा के अंदर रुद्र की प्रतिमा मिली। बताया जा रहा है कि महिला की सनातन दर्शन और आध्यात्म में गहरी रुचि है। हालांकि रूसी महिला गुफा के अंदर खाने पीने का इंतजाम कैसे कर रही थी, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम मोही है और वो बिजनेस वीजा पर भारत आई थी, लेकिन 2017 में ही उसका बिजनेस वीजा खत्म हो गया था। फिलहाल एक आश्रम में महिला और उसके दोनों बच्चों के रहने का इंतजाम किया गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।